हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। आज है 20 अगस्त 2020। इस वीडियो में मैं आज के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। ऑनलाइन टेस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है मानवता दिवस। विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। विश्व मानवता दिवस हर साल 19 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, यह मानवता दिवस क्यों मनाया जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं कि यह मानवता दिवस मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी या फिर जोखिम उठाया है। उनके लिए ये मानवता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह विश्व मानवता दिवस का कौन सा संस्करण है? तो यह है 11वां संस्करण है विश्व मानवता दिवस का। बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। नेक्स्ट है, अशोक लवासा ने भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अशोक लवासा ने इस्तीफा किसको दिया इस्तीफा। तो इसके बारे में बात करते हैं कि चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन अब क्यों सौंपा है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्यों अशोक लवासा ने क्यों ये इस्तीफा दिया है? तो अशोक लवासा ने इस्तीफा सितंबर 2020 से फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी में उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने के लिए उन्होंने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। पूरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। किन्होंने इस्तीफा दिया? चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने दिया है। किसको इस्तीफा दिया है? तो वो दिया है रामनाथ कोविंद को दिया है इस्तीफा। और क्यों दिया है? तो सितंबर 2020 से वो एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने जा रहे हैं, इसके लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो एडीबी क्या है? एशियाई विकास बैंक। ये कहाँ पे है? ये फिलीपींस में। ये हैं अशोक लवासा जिन्होंने इस्तीफा दिया है अपने चुनाव आयुक्त पद से। इनको आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात आई है मुख्य चुनाव आयुक्त की और विकास बैंक की, एशियाई विकास बैंक की। तो यहाँ पे क्या है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है सुनील अरोड़ा। और एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वो है मात्सुगु अस्कावा। मात्सुगु अस्कावा। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। इन दोनों का नाम आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से संबंधित। तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सा फैक्ट्स है जो करंट अफेयर के रूप में हमारे सामने आया है। सबसे पहले है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति ने भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए 4 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की है। कितने खिलाड़ी के नाम की सिफारिश की है? 4 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की है। मैं आपको ये बता दूं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को दिया जाता है। तो आने वाले 29 अगस्त को किन किन खिलाड़ियों को दिया जाएगा उसके लिए 4 खिलाड़ियों के नाम की घोषणा करने की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट इसके बारे में और हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनके नाम की सिफारिश की गई है। तो वो है सबसे पहले भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, और पहलवान विनेश फोगाट, और टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, फिर है पैरालंपियन एम थंगावेलु। इन 4 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की गई है कि इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाए। नेक्स्ट है, ये जो खेल रत्न पुरस्कार है हर साल राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाता था, लेकिन इस बार क्या होगा, कोविड-19 महामारी के चलते ये खेल रत्न पुरस्कार वर्चुअली होने की संभावना है। नेक्स्ट और थोड़ा हम लोग जान लेते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से 92 के बीच, 1991 टू 1992 के बीच में हुई थी। नेक्स्ट, इस पुरस्कार को पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो वो थे शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। इनका नाम आप याद रखेंगे, पहले खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट है खेल रत्न पुरस्कार के विजेता को कितने रुपए मिलते हैं, तो वो मिलता है 7.5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष दिया जाता है जो देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गौरवान्वित करते हैं। कितना रुपया दिया जाता है, तो दिया जाता है 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपीज। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। कितने? अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि 4 एथलीटों के नाम की घोषणा की जा रही है, उनके सिफारिश की जा रही है कि 4 एथलीटों को दिया जाना चाहिए। ये दूसरा मौका है जब 4 एथलीटों को दिए जाने की संभावना है। तो वो पहला मौका कब था? वो था 2016 में। 2016 में 4 एथलीटों को दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वो कौन कौन से 4 एथलीट थे, तो जान लेते हैं उनके बारे में। शटलर पीवी सिंधु को दिया गया था, दीपा कर्माकर को दिया गया था, उसके बाद शूटर जीतू राय को दिया गया था, उसके बाद पहलवान साक्षी मलिक को दिया गया था। इन 4 लोगों को 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इस बार दूसरा मौका है 2020 में जब 4 एथलीटों के नाम की सिफारिश की जा रही है। खेल रत्न पुरस्कारों में कौन कौन से पुरस्कार आते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार शामिल है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में। नेक्स्ट है माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया। इस न्यूज के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने विद्रोही सैनिकों द्वारा तख्ता पलट विद्रोह करने और सैनिकों द्वारा उन्हें बंदूक की नोक पर हिरासत में लेने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया और संसद को भंग कर दिया है। तो देख लेते हैं फिगर के माध्यम से। ये है माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों दिया है? सैन्य विद्रोह के कारण। माली गणराज्य की राजधानी कहाँ है? तो वो है बमाको में, और यहाँ की मुद्रा क्या है? वो है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट ने IIT पटना के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है। तो इस न्यूज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है। भारत की घरेलू ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि ये जो हस्ताक्षर हुआ है, समझौता हुआ है, किन किन विषयों के लिए हुआ है। तो समझौता ज्ञापन हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, नेचुरल भाषा प्रसंस्करण NLP और मशीन लर्निंग के क्षेत्रों में केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए ये समझौता किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है कल्याण कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट है कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्श का निधन हो गया। पिक्सल का आविष्कार करने वाले और दुनिया की पहली डिजिटल कंप्यूटर, ऐसी डिजिटल कंप्यूटर जो तस्वीरों को स्कैन कर सकती है, दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्श का निधन हो गया। उनको आप इस फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये हैं रसेल किर्श, इनका निधन हो गया। इन्होंने क्या किया? पिक्सल का आविष्कार किया और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर का आविष्कार किया था। उसके वैज्ञानिक थे ये रसेल किर्श। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे। नेक्स्ट है रेलवे ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। ड्रोन से अब निगरानी किया जाएगा RPF के द्वारा, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा। तो चलिए इसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं डिटेल में। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई है। रेलवे सुरक्षा बल RPF, रेलवे पुलिस फोर्स ने रेलवे सुरक्षा के उद्देश्य से बड़ी संख्या में ड्रोनों के इस्तेमाल का निर्णय लिया है। केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? ये सभी आप लोग जान ही रहे होंगे, वो हैं पीयूष गोयल। ये हैं पीयूष गोयल, जो कि है केंद्रीय रेल मंत्री वर्तमान में। नेक्स्ट है इंग्लैंड विश्व कप विजेता लॉरा मार्श ने रिटायरमेंट का किया ऐलान। इंग्लैंड विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह साल 2017 में विश्व कप जीतने वाली
इंग्लैंड महिला टीम की प्रमुख सदस्य थी। ये हैं लॉरा मार्श, जिन्होंने क्या किया है, सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रोहित शर्मा होंगे भारत में ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर। ओकले एक कंपनी है जो आई वियर प्रोडक्ट्स बनाती है। आई वियर कहने का मतलब है कि स्पेक्टेकल्स बनाती है, गगल्स बनाती है, सीधा सीधा सिंपल शब्दों में कहें तो वो चश्मा बनाती है, जो आंख में पहनने वाले जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो बनाती है ये कंपनी। उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, इस न्यूज के बारे में। स्पोर्ट्स आई बियर ब्रांड ओकले ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए बनाया है। और किस कंपनी ने बनाया है? ओकले ने बनाया है। किसे बनाया है? तो रोहित शर्मा को बनाया है। ये है रोहित शर्मा, इनको तो आप पहचान ही रहे होंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सरकार ने एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में जितने प्रतिशत बायो एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है वो है 10%। मतलब पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाया जाएगा 2022 तक। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पेट्रोल में अगर 10% एथेनॉल मिला दिया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो जाता है। कितना? 35% कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो जाता है, और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम हो जाता है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को भी ये एथेनॉल कम कर देता है। इससे क्या होगा कि ये एथेनॉल फ्यूल जो भी यूज होगा वो हमारे पर्यावरण और गाड़ियों के लिए सुरक्षित रहेगा। तो नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत जिस देश को सहायता कर रहा है वो कौन सा देश है? वो है नेपाल। भारत नेपाल को अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में सहायता कर रहा है। नेक्स्ट है, विश्व फोटोग्राफी दिवस, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा दिन है? वो है 19 अगस्त। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने जिसको अपना कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है वो कौन है? वो है जीपी गर्ग। जीपी गर्ग को इस पिक्चर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, ये है जीपी गर्ग, जिसे सेबी ने नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। सेबी मतलब है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट करंट अफेयर को देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस सरकार ने भरूच में भातभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है वो कौन सा राज्य है? वो है गुजरात। तो बात आई है यहाँ पे गुजरात की, तो देख लेते हैं हम लोग गुजरात के बारे में मैप के थ्रू। यह है हमारा प्यारा भारत, इसमें बात आई है गुजरात की। तो गुजरात कहाँ पे है? तो गुजरात है, ये वाला एरिया है गुजरात का। तो गुजरात के बारे में हम लोग और थोड़ा स्टैटिक फैक्ट्स को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बात करते हैं गुजरात की। गुजरात का स्थापना हुआ था 1 मई 1960 को। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, और राजधानी है गांधीनगर। जिलों की संख्या है 33, लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11, और विधानसभा सीट है 182, 182। यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है बेलावादार, वंसदा, मेरीन और गिर। तो ये थे गुजरात के कुछ स्टैटिक फैक्ट्स जो हमें याद रखना चाहिए। आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। उम्मीद है आज के करंट अफेयर्स का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और इस सेशन में दी गई जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।